नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल एग्री आकाश पे। किसान भाइयों, आज जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं कि धनिया और कद्दू की एक साथ खेती, यानी इसको अंग्रेजी में बोलें तो टू लेयर फार्मिंग, यानी खर्चा हम एक लगाएंगे और मुनाफा हम डबल कमाएंगे, साथ ही हम लागत को भी कम कर देंगे। तो ये जानकारी बहुत ही अच्छी मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। किसान भाइयों, हम आपको बताते हैं कि आप धनिया और कद्दू की एक साथ खेती कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आप जानेंगे कि धनिया जो होती है वो कम दिन की फसल होती है, यानी अगर उसको पका के हम बेचेंगे तब तो ज़्यादा समय लग जाएगा उसमें, लेकिन हम उसको धनिया को हरी बेचेंगे, यानी हम हरी धनिया की खेती करेंगे और उसमें कद्दू की खेती, क्योंकि कद्दू जो है वो 60 से 90 दिन में पकता है, जबकि जो धनिया है वो 30 से 35 दिन में कटाई करके हम हरी धनिया मार्केट में बेच देंगे। साथ ही हम खरपतवार नियंत्रण का भी खर्चा बचा लेंगे। तो है ना एक कमाल की जानकारी। कई बार किसान मेरे को कमेंट नहीं पूछते हैं, उनको दिक्कत होती है कि धनिया के साथ कद्दू की खेती कैसे करें। किसान भाइयों देखिए, आप दोनों की एक साथ बुआई कीजिए, यानी जो कद्दू है वो आपका 50 दिन के बाद ही फल देगा, यानी जब कद्दू की लताएं जो हैं वो बड़ी हो जाएंगी उस समय हमारी धनिया कट जाएगी और उसमें जो उसकी लताएं हैं वो अच्छे से फैल जाएंगी और हम एक साथ दोनों का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अगर हम इसकी 1 एकड़ खेती करते हैं तो मान के चलिए कि हम लगभग 4,000 रुपये ही खर्च करेंगे। किसान भाइयों, 3,000 रुपये हम कद्दू खेती में लगाएंगे, जिसका कि हम 1 एकड़ में लगभग 60 क्विंटल तक का उत्पादन ले लेते हैं, यानी 1 क्विंटल में ही सारा खर्चा पूरा हो जाता है और बाकी का जो 59 क्विंटल है वो पूरा का पूरा हमारा फ़ायदा होता है। और धनिया की खेती जब हम उसमें कर देते हैं एक साथ, तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमें खरपतवार भी नहीं निकालने पड़ते, निराई गुड़ाई भी नहीं करनी पड़ती, 2 फसलें भी हम एक साथ ले लेते हैं और डबल खर्चा भी नहीं होता है। किसान भाइयों, इसमें ध्यान रखने वाली एक बात है, कई किसान भाइयों का कई वीडियो के नीचे कमेंट होता है कि धनिया जो है उसका जमाव सही नहीं होता। तो अगर आपके पास जैसी समस्या है तो हम आपको जानकारी देने वाले हैं। क्या होता है किसान भाइयों, धनिया का सही जमाव होने के लिए आपको जो है उसकी उचित बुआई का अंदाज़ा होना चाहिए। कुछ किसान भाई हैं जो इसको तोड़ के बोते हैं, कुछ हैं जिसको खड़ी करके खड़ी धनिया की ही बुआई कर देते हैं, यानी साबुत धनिया की बुआई कर देते हैं, और कुछ किसान भाई उसको ज़्यादा गहराई में बो देते हैं। तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि हमें कितनी गहराई में धनिया की खेती करनी चाहिए। किसान भाई, धनिया की खेती हमें 1/4 इंच की गहराई पे करनी चाहिए, यानी हमें 0.06 सेंटीमीटर की गहराई में धनिया की फसल को हमें बोना चाहिए। किसान भाई, अगर आप धनिया की साबुत धनिया की यानी खेती करते हैं तो आपको 105 से 110 दिन लगेगा, लेकिन चूंकि हम इसकी खेती जो है वो कद्दू के साथ कर रहे हैं, 30-35 दिन में हम इसका काट के हरी धनिया मार्केट में बेच लेंगे, बाकी जो है वो कद्दू से हम इससे कमाएंगे। किसान भाइयों, अब हम जानते हैं कि धनिया की बुआई हमें कैसे करना चाहिए। हमें धनिया की बुआई के लिए आपको अंकुरण के लिए आपको 20 से 25 सेंटीमीटर तापमान इसके लिए अच्छा होता है, यानी जैसे आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं इसकी बुआई दिसंबर में ही हुई है और आज जब वीडियो बन रहा है तो ये है 25 जनवरी 2022। किसान भाइयों, इसके लिए मिट्टी का धनिया की खेती का जो मिट्टी का पीएच मान चाहिए वो 6 से 0.5 से लेकर 7.5 तक का होना चाहिए। और हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि हमें कार्बेंडाजिम या थीरम के साथ उसे शोधित कर लेना है। और जल निकास वाली दोमट मिट्टी इसके लिए अच्छी होती है। किसान भाइयों ध्यान रखें, क्षारीय अम्ल लवणीय मृदा में इसका जो है वो सहन नहीं कर पाती, इसमें इसकी खेती नहीं होती। अब हम समझते हैं क्षारीय और वो लवणीय मिट्टी क्या होती है। लवण बोले तो जिसको नमक बोलते हैं, जिस मिट्टी में ज़्यादा नमक होता है, यानी जो ऊसर भूमि होती है वहाँ पर इसकी खेती नहीं की जा सकती, बाकी आप सारी जगह पे इसकी खेती कर सकते हैं। अब हम लौटते हैं फिर से कद्दू पे। किसान भाइयों, 60 से 90 दिन में कद्दू की फसल जो होती है वो पक के तैयार हो जाती है और इसका जो है आप मात्र 3,000 की लागत से आप 1 एकड़ में 60 क्विंटल तक की उत्पादन ले सकते हैं। और 1 एकड़ में कद्दू की जो वैल्यू आती है, यानी जो लागत आती है, मात्र 3,000 की होती है। लेकिन अगर हम कद्दू और धनिया की एक साथ खेती करते हैं तो हम केवल 3,000 रुपये लगा करके वो 60 क्विंटल कद्दू भी बेच लेंगे, जो कितना भी कम रेट पे जाएगा तो वो 5 रुपये किलो से कम नहीं होगा। और अगर कद्दू 5 रुपये में बिक जाता है तो आप सोच सकते हैं कि 1 क्विंटल कद्दू की कीमत जो है वो लगभग 5,000 आएगी, और 5,000 को हम 60 गुना करके इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। किसान भाइयों, इसमें और ध्यान देने वाली बात क्या होती है, इसमें जो रोग रखते हैं, जो इसमें परेशानियाँ होती हैं, उस बारे पे भी मैं वीडियो आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो
आने वाले जो वीडियो आपको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में कोई सवाल कवर नहीं हुआ है या कुछ आपके मन में जिज्ञासा रही, तो आप हमें बेहिचक नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। साथ ही अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में बने बेल के आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके।